फाइनेंस कॉमर्स स्टडी आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं और गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो अनुसूचित बैंक को इंग्लिश में बोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक और गैर अनुसूचित बैंक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं। देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ है, व्यापारिक बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध के आधार पर बैंकों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। व्यापारिक बैंक का मतलब क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। इन व्यापारिक बैंकों का रिजर्व बैंक के संबंध के आधार पर ये दो वर्ग में विभक्त होते हैं। तो सबसे पहला होता है अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, सबसे पहला यही है, हम इसे पढ़ेंगे। शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं, तो अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ दिया हुआ है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, तो ये सही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक एक्ट दिया हुआ है। तो रिजर्व बैंक अधिनियम क्या है, 1934 है। तो अब हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, अनुसूचित बैंक को। अनुसूचित बैंक वे बैंक है जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया हो। मतलब अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। ऐसे अनुसूची में शामिल होने के कारण ही इन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। और अब आगे दिया है कि कोई भी बैंक किसी बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर ही रिजर्व बैंक उसका नाम द्वितीय अनुसूची में शामिल करता है। मतलब कोई भी बैंक ये कंडीशन, ये शर्त पूरा करता है तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने द्वितीय अनुसूची में उस बैंक का नाम शामिल करता है। तो कंडीशन क्या क्या है, वो शर्त को पढ़ रहे हैं। वो कंडीशन, अगर कोई भी बैंक इस कंडीशन को पूरा करता है, कोई भी व्यापारिक बैंक, ठीक है, तो उसे रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। तो पहला क्या है कि वो बैंक भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा है। पहला क्या कंडीशन है कि वह बैंक भारत में बैंकिंग व्यवसाय कर रहा हो। तो ये पहला कंडीशन है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित कोष मिलाकर 5 लाख या इससे अधिक के हो। तो उस बैंक की जो रक्षित कोष दिया हुआ है, रक्षित कोष का मतलब रिजर्व फंड, उस बैंक की जो फंड है वो 5 लाख हो या उससे अधिक हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि उस बैंक के कार्य जमाकर्ता के हितों के विरुद्ध नहीं है तथा वह सरकार की बैंकिंग नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है। और तीसरा कंडीशन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से सेटिस्फाइड हो, इस बात से संतुष्ट हो कि जो बैंक है वो जमाकर्ता ग्राहक के विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहा है। जो भी वो काम कर रहा है, बैंकिंग नीति के विरुद्ध कोई काम अगर नहीं कर रहा होगा, तभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अपनी द्वितीय अनुसूची में शामिल करता है। तो ये 3 कंडीशन अभी बताए हैं। और अभी एक लास्टवा कंडीशन, चौथी कंडीशन ये है कि वह बैंक भारत या अन्य किसी देश के कंपनी विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो। तो चौथा कंडीशन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तभी नाम शामिल करेगा अपनी द्वितीय अनुसूची में जब बैंक भारत या अन्य किसी भी देश के कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हो। पंजीकृत का मतलब हुआ रजिस्टर्ड हो। तो ये आपको 4 कंडीशन बताया गया, 4 शर्त बताया गया है। ये शर्त अगर कोई भी बैंक पूरा किया रहेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम द्वितीय अनुसूची में शामिल करता है।
तो अभी इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इस टॉपिक में हम शेड्यूल्ड बैंक के बारे में पढ़े हैं कि शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। तो अनुसूचित बैंक वो बैंक होता है जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। और द्वितीय अनुसूची में शामिल करने के हम शर्त को पढ़े हैं कि द्वितीय अनुसूची में तभी शामिल किया जाएगा जब ये कंडीशन पूरा कोई भी बैंक पूरा करेगा। ठीक है, इसके बाद वाले टॉपिक में हम देखेंगे गैर अनुसूचित बैंक। अभी हम अनुसूचित बैंक के बारे में पढ़े हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोगों ने अनुसूचित बैंक के बारे में जान लिया कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं। अब अनुसूचित बैंकों के क्या दायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। दायित्व का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि अनुसूचित बैंक के रिजर्व बैंक के प्रति निम्न दायित्व है। दायित्व दिया है क्या क्या, अनुसूचित बैंक के रिजर्व बैंक के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि नगद कोष रखना। तो क्या दिया हुआ है, नगद कोष रखना, यहाँ देखिए दिया हुआ है। तो ऐसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3% नगद रूप में रखना पड़ता है। तो दिया है कि जो अनुसूचित बैंक का जो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम से कम 3% नगद रूप में रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। मतलब जितना भी हम लोग कॉमर्शियल बैंक में, व्यापारिक बैंक का मतलब क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे क्या हैं, व्यापारिक बैंक हैं। तो इन बैंकों को कम से कम जितना भी उनके पास डिपॉजिट रहता है, कैश डिपॉजिट जितना भी जमा रहता है, उसका 3% कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। अगर फिर दिया है कि रिजर्व बैंक ऐसी जमा राशि को 15% तक बढ़ा सकता है। तो 3% से 15% तक जो कैश रिजर्व रखना रहता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे बढ़ा सकता है। और दूसरा दिया हुआ है कि साप्ताहिक विवरण भेजना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुसूचित बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला था नगद कोष रखना, और दूसरा दिया हुआ है कि साप्ताहिक विवरण भेजना। तो प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण भेजना पड़ता है। तो ये भी है कि ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं कि उस बैंक में कितना जमा हुआ है, क्या हुआ है, मतलब व्यापारिक बैंक में जो भी काम हुआ रहता है वो सारा विवरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होता है। अगर कोई बैंक भेजता नहीं है, मतलब कोई अपना विवरण भेजता नहीं है, तो बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित बैंक के क्या क्या दायित्व हैं। तो सबसे पहला था कि नगद कोष रखना, और दूसरा क्या था, साप्ताहिक विवरण भेजना। ये अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक के क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित बैंकों को विशेष सुविधाएं। क्या क्या अनुसूचित बैंक को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो क्या क्या अनुसूचित बैंकों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अनुसूचित बैंकों को निम्न विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है, धनराशि का हस्तांतरण हो जाता है, यहाँ दिया हुआ है देखिए, धनराशि का हस्तांतरण हो जाता है, ऋण की सुविधा, यहाँ देखिए पुनर्कटौती की सुविधा उपलब्ध होती है, धनराशि का हस्तांतरण हो जाता है, ऋण की सुविधा होती है, समाशोधन गृहों की सदस्यता, फिर विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय, संकट के समय विशेष सहायता, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये दिया हुआ है कि अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक निम्न सुविधाएं प्रदान करता है। अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फैसिलिटी, कौन कौन सी सुविधाएं, तो अभी मैंने जो बोला है, पुनर्कटौती की सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करता है, धनराशि के हस्तांतरण का सुविधा प्रदान करता है, ऋण की सुविधा, ये सब हम आपको काम में बताए हुए हैं क्या होता है, ऋण की सुविधा, समाशोधन गृह की सदस्यता। तो इसका बैंक क्लास 12th में इसका समाशोधन गृह का एक चैप्टर आएगा, उसमें समाशोधन गृह के बारे में बताया जाएगा। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि समाशोधन गृह की सदस्यता भी मिल जाती है। दिया है ना, सभी अनुसूचित बैंक स्वतः
समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं वो क्या समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय, तो ये भी दिया है कि रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय केवल अनुसूचित बैंकों के साथ ही करता है। तो दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय होता है केवल वो किसके साथ करता है, अनुसूचित बैंकों के साथ करता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अनुसूचित बैंकों को क्या क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 6 दिए हुए, 6 का हेडिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे है कि भारत में अनुसूचित बैंक, भारत में कितने अनुसूचित बैंक हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कितने टोटल अनुसूचित बैंक हैं। टोटल भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या 31 दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बताया गया है कि अनुसूचित बैंक कितने हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक, ये 2016 की रिपोर्ट है, ये बात ध्यान करंट की नहीं है, 2016 की है। तो भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक की 25,532 शाखाएँ हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंक की जो टोटल शाखाएँ हैं कितना है, 25,532। और फिर दिया है राष्ट्रीयकृत बैंकों की टोटल संख्या कितनी है, 70,015 शाखाएँ हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक की टोटल संख्याएँ हैं 70,015 शाखाएँ हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो टोटल संख्या है वो 21,367 है शाखा है। और प्राइवेट बैंक की टोटल शाखा है 24,253 शाखाएँ हैं। तथा विदेशी बैंकों की टोटल शाखाएँ कितनी हैं, 305। यही दिया है कि विदेशी बैंकों की 305 शाखाएँ थी। ये 2016 31 दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दिया हुआ है। और टोटल शेड्यूल्ड बैंक सभी अनुसूचित बैंकों की कुल संख्या कितनी है, 1,41,729 शाखाएँ थी। तो ये सारा जो संख्या दिया हुआ है वो 31 दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है कि सभी अनुसूचित बैंकों की कुल संख्या जो थी 1,41,729 थी। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में, गैर शेड्यूल्ड बैंक के बारे में।